बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अभूतपूर्व घटना। वकील ने सीजेआई गवई पर फेंका जूता, बोले सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। मुख्य न्यायाधीश शांत रहे, बोले ये बातें मुझ पर असर नहीं करती। नई दिल्ली से बड़ी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दुर्लभ घटना। दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार सुबह का सत्र अचानक सनसनीखेज हो गया, जब एक 31 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने कोर्ट नंबर 1 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना सुबह लगभग 11:36 पर हुई, जब संविधान पीठ सामान्य कार्रवाई सुन रही थी। आरोपी को तुरंत कोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। अदालत में मौजूद वकील और सुरक्षा कर्मी चौंक गए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूरे संयम और शांति के साथ माहौल को नियंत्रित किया। उन्होंने अदालत में मौजूद अधिवक्ताओं से कहा कि इन सब से विचलित ना हो, हम विचलित नहीं हैं, ये बातें मुझ पर कोई असर नहीं डालती। क्यों हुआ हमला? खजुराहो मंदिर और भगवान से पूछो टिप्पणी से जुड़ा विवाद। जानकारी के अनुसार आरोपी वकील राकेश किशोर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग करने वाली एक जनहित याचिका से जुड़ा था। हाल ही में जब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ के सामने हुई, तो उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था, आपको यह भगवान से ही पूछना चाहिए कि वे कहां स्थापित होना चाहते हैं। इस टिप्पणी को कई लोगों ने धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए सोशल मीडिया पर विरोध जताया था। इसी टिप्पणी से कथित रूप से आहत वकील ने सोमवार को यह कदम उठाया है। घटना का क्रम। अदालत में अफरा तफरी, नारेबाजी और गिरफ्तारी जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। आरोपी वकील अपनी सीट से उठा, कुछ कागज लेकर आगे बढ़ा और अचानक जूता फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे पकड़ लिया। इसी दौरान वह जोर से चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। घटना के बाद कोर्ट कक्ष में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सभी वकीलों से कहा कि वे अपनी दलीलें जारी रखें और कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी वकील मयूर बिहार इलाके का निवासी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजीकृत सदस्य है। उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा इकाई को सौंप दिया गया और बाद में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वे किसी संगठन से जुड़ा नहीं पाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर धार्मिक मुद्दों पर सक्रिय रहा है। पुलिस अब यह जांच रही है कि क्या यह हमला पूर्व नियोजित था या किसी भावनात्मक उत्तेजना का परिणाम। सीजेआई बीआर गवई शांत, संयमी और दृढ़ प्रतिक्रिया। बीआर गवई, जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, अपने संयम और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। इस अप्रत्याशित घटना पर उन्होंने कोर्ट में कहा, जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है वह न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता। न्याय की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने घटना के बाद कार्रवाई सामान्य रूप से जारी रखी, जिससे सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत स्थिरता और गरिमा बनी रही। कानूनी नजरिए से मामला। अदालत की अवमानना का स्पष्ट उदाहरण। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अदालत में इस तरह का आचरण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने पर सजा हो सकती है। वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत न्यायालय की गरिमा भंग करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर प्रहार है। कोर्ट को इस पर सख्त संदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। इस घटना के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश के लिए उच्च स्तरीय स्कैनिंग और पहचान प्रक्रिया होती है, फिर भी आरोपी जूता और कागज लेकर अंदर तक पहुंच गया। यह गंभीर चूक मानी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब अदालत परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है।